जिनवर बसहेन जेन तीर्थम जिनवर बसहेन जेन तीर्थम देविंद विंद वंदम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और क्रम क्रम से हम लोगों ने जीव के बारे में समझा है। जीव के बारे में समझा है। गाथा नंबर 2 जीवो उपभोगमो अमुक्ति कर्ता सदेह परिमाणो होता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोट गई। इस प्रकार से दूसरी गाथा में 9 माध्यम से 9 प्रकार से हमने जीव को क्रम क्रम से समझाया। जीव उपयोग में है, जीव है वह उपयोग में है, अमूर्तिक है, करता है और भोक्ता है, संसार में स्थित है? हाँ। और इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन 2 विशेषण बचे हैं। कौन से 2 विशेषण? जीव सिद्धो, जीव सिद्ध भी है और विश्व सोठ गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। क्या? अब ये 2 विशेषताएं बची हैं। क्रम क्रम से हमने सभी विशेषताओं को पिछली गाथाओं में सुना है। कल सुना था जो 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान, ये किसकी अपेक्षा से हैं? अशुद्ध न्याय की अपेक्षा से जीव के 14 गुणस्थान और 14 मार्गणा स्थान होते हैं, लेकिन शुद्ध न्याय की अपेक्षा से सभी जीव शुद्ध है। ऐसा पिछली गाथा नंबर 13 में वर्णन हुआ था। अब गाथा नंबर 14 आती है। गाथा नंबर 14 में जो 2 विशेषण बचे हैं, जीव सिद्ध भी है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। स्वभाव से जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। यह गाथा नंबर 14 के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हमारा जो ऊर्ध्वगमन है, हमारा जो ऊर्ध्वगमन है वो तो बता रहे हैं, तो बता रहे हैं। गाथा होगी अब जैसे आएगा उसके बाद बता रहे हैं। निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा 8 गुणा, उपाद वैहि किंचुनाचरम देहतो सिद्धा, किंचुनाचरम देहतो सिद्धा, लोयकृथिता नित्या, लोयकृथिता नित्या, उपाद वैहि संयुक्ता, उपाद वैहि संयुक्ता, निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा 8 गुणा, किंचुनाचरम देहतो सिद्धा, किंचुनाचरम देहतो सिद्धा, लोयकृथिता नित्या, लोयकृथिता नित्या, उपाद वैहि संयुक्ता, उपाद वैहि संयुक्ता, निकम्मा 8 गुणा, किंचुनाचरम देहतो सिद्धा, लोयकृथिता नित्या, उपाद वैहि संयुक्ता। सिद्धा यानी सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? निकम्मा यानी निष्कर्मा।
कर्मों से रहित होते हैं। किंचुना चरम देह दो नहीं, इसके बाद में 8 गुणा, 8 कर्मों से रहित होते हैं और 8 गुणा 8 गुणों से सहित होते हैं। किंचुना चरम देह दो, चरम देह यानी शरीर से किंचित ऊन उनके आत्मा के प्रदेश रहते हैं। चरम का अर्थ होता अंतिम, जिस शरीर से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उस शरीर से किंचित मानी थोड़े, ऊन यानी कम। और कहां पर रहता है? लोयक ठिदा, लोयक यानी लोकाग्र पर, ठिदा माने स्थित है। कौन? वह सिद्ध भगवान। नित्या यानी नित्य है, हमेशा वहीं पर रहने वाले हैं। उत्पाद वही संयुक्ता, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। यह इस गाथा का अर्थ हुआ। एक बार और देखते हैं। सिद्धा, सिद्ध भगवान, निकम्मा, 8 कर्मों से रहित होते हैं, 8 गुणा 8 गुणों से सहित होते हैं। चरम देह दो, अंतिम शरीर से किंचित ऊना, किंचूना कुछ कम है। लोयक ठिदा, लोक के अग्रभाग पर स्थित है। नित्या, नित्य है और उत्पाद वही संयुक्ता, उत्पाद और व्यय द्रव्य से युक्त है। महाराज जी खाली उत्पाद और व्यय से संयुक्त है, द्रव्य जहाँ पर उत्पाद व्यय होता है वहाँ पर द्रव्य होता है। अब देखिए, सिद्धों को पहले का निकम्मा है। हम लोग निकम्मा किसे बोलते हैं? जिसको कोई काम नहीं करता उसको निकम्मा बोलते हैं। कितना निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता, एक सेवाभारी जैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा कहा जा रहा है। कर्मों से रहित। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के कर्मों से जो रहित है और 8 गुणा 8 गुणों से जो सहित है। वह 8 गुण कौन कौन से हैं? जब अपन सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, सम्मत नान दंसन वीरी सुमंत ही व अवगहनम अग्रुलु मप्पावाहम अट्टगुणाओं की सिद्धारम। इसमें 8 गुणों की नाम आए हैं। सम्मत यानी सम्यक, नाड़ यानी ज्ञान, दंसन यानी दंसन, सम्मत नाड़ दंसन। वीर्य, वीर्यत्व, सुहम सूक्ष्म, अग्रुलघु अग्रुलघुत्व, मप्पा बाहम अप्पा बाहम और अभ्यावादत्व। और इस प्रकार से हो गए। ये 8 गुण सिद्ध भगवान में होते हैं। ये 8 गुण सिद्ध भगवान में होते हैं। जो 8 कर्मों का नाश होता है, उन एक एक कर्मों के नाश से एक एक गुण प्रकट होता है।
ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरणी कर्म के नाश से अनंत दर्शन उत्पन्न होता है। वेदनी कर्म के नाश से अव्ययवाद गुण प्रकट होता है। मोहनी कर्म के नाश से अनंत सुख अथवा सम्यक्त प्रकट होता है। इसके बाद में आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व प्रकट होता है। नाम कर्म के नाश से आत्मा में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और आठवां अन्याय कर्म के नाश से अनंत वीर उत्पन्न होता है। एक एक कर्म के नाश होने से एक एक गुण प्रकट होता है। ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता। दर्शनावरणी कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। वेदनी कर्म जो इंद्रिय सुख दुख की अनुभूति कराता है। इसके बाद में मोहनी कर्म आत्मा के अनंत सुख को प्रकट नहीं होने देता। मोहनी के बाद आयु कर्म जो शरीर में रोक करके रखता है। नाम कर्म नाना प्रकार के शरीरों को बनाता है। और गोत्र कर्म उच्च अथवा नीच कुल में उत्पन्न कराता है। और अंतराय कर्म अनंत शक्ति को प्रकट, अनंत वीर को प्रकट नहीं होने देता। इन एक एक कर्मों के नाश से उन सिद्ध आत्माओं में गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये सिद्ध भगवान कैसे हैं? 8 गुणों से सहित है। किंचुणा चरम देह दो, चरम माने अंतिम शरीर से किंचित कम रहता है उनका आकार। क्यों? जिस शरीर से निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस शरीर का जो आकार होता है उससे किंचित पूर्ण आत्मा के प्रदेश उसी आकार में जाकर के कहां पर? लोक की अग्र भाग पर स्थित हो जाते हैं। किंचित पूर्ण क्यों कहा? कि जहां पर कई स्थान ऐसे रहते हैं जहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं रहते। जैसे नाक का आकार दिखाई देता है, इसमें जो गोल पट्टी है वहां आत्मा के प्रदेश नहीं है। कान है और भी पेट वगैरह जहां पर आत्मा के प्रदेश नहीं रहते। तो जिस समय यह जीव निर्वाण को प्राप्त करता है, जिस शरीर से निर्वाण को प्राप्त करता है, उस शरीर के आकार की, खड्गासन में है तो खड्गासन के आकार में, और पद्मासन में है तो पद्मासन के आकार में आत्मा के प्रदेश उस अंतिम शरीर से किंचित कम उसी आकार में जाकर के एक समय में जाकर के कहां पर विराजमान होते हैं? सिद्ध शिला पर नहीं, लोक की, क्या कहा? लोक के अग्र भाग पर स्थित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हैं इस पार्टी के ऊपर, ऐसे भगवान सिद्ध शिला के ऊपर बैठे, ऐसा नहीं। समझ आ रहा है? लोक के अग्र भाग पर, लोकाग्र भाग कहां है? जो लोकाकाश है, अनंत आकाश है, इसके बीच में 343 राजू प्रमाण जो लोकाकाश है ना? और उस लोकाकाश में जो 14 राजू ऊंचा है, उत्तुंग है, और उस लोकाकाश को घेरे हुए 3 बात वलय हैं।
क्या? हाँ, घनो यदि बात बलय, तनु बात बलय नहीं, घन बात बलय फिर तनु बात बलय। ये तीन बात बलय क्रम से एक के बाद एक घेरे हुए हैं। उसका प्रमाण भी है, कितना कितना प्रमाण है। तो ये जब यहाँ पर कोई जीव 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, तो एक समय में इधर से निर्वाण शरीर छूटा, एक समय में तीव्र गति से जाकर के जो अंतिम बात बलय है, कौन सा? तनु बात बलय, वहां पर जाकर के जो सिर के आत्मा के प्रदेश है वहां पर टच हो जाते हैं। सभी के आत्मा के प्रदेश उसी तनु बात बलय से सिर के प्रदेश वहां पर चिपके हुए, चिपकर वहां टच हुए हैं। नीचे से शरीर का आकार कम ज्यादा है, लेकिन ऊपर से सब समान है। हम लोग जमीन पर बैठते हैं या खड़े होते हैं, या भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो नीचे से समान होती है, ऊपर से छोटी बड़ी दिखाई देती है। लेकिन सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेश सिर के से लेकर के समान है, सिर से समान है, लेकिन नीचे जैसी जिसकी अवगाहना होती है, कोई 500 धनुष की, आदिनाथ भगवान 500 धनुष की अवगाहना व शरीर वाले थे, उस शरीर से निर्वाण को प्राप्त किया। महावीर भगवान 7 हाथ अवगाहना वाले थे, बाहुबली भगवान 550 धनुष की अवगाहना थी। तो जिसका जैसा शरीर है उसी हिसाब से आत्मा के प्रदेश उसी आकार में किंचित पूर्ण सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला के ऊपर जो तनु बात बलय है, 3 बात बलय में अंतिम बात बलय, वहां पर सबके आत्मा के प्रदेश जो सिर के स्थान पर है वहां पर एक हुए हैं। नीचे से कैसे रहता है? नीचे से ऐसे ही रहता है। ऐसे अगर तो आते हैं दबड़ में तो बराबर है समझो क्या, तो उसके उनसे सबसे 8 50 ऐसे कम 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 होते जाते हैं। हाँ, तो वहां तो एक रहेंगे, वहां एक रहेंगे, लेकिन नीचे अंतर रहेगा। आज जब से उदाहरण देते थे, एक ऐसा गुब्बारा आता है, गुब्बारा पता है, और उसमें गैस भर दी, क्या भर दी? गैस भर दी, और ऐसी गैस भर देते हैं जिसके कारण से वह गुब्बारा कहां पर? ऊपर जाकर के जो छत है उससे जाकर के टिक जाता है। कोई गुब्बारा छोटा है, कोई बड़ा है, नाना आकार को लिए हुए है, तो वहां पर टच हुआ तो ऊपर तो समान रूप से टच हो जाते हैं, लेकिन नीचे छोटे बड़े दिखाई देते हैं। ये गुरुजी उदाहरण देते। उसी प्रकार से वहां पर सिद्धालय में तनु बात बलय का जो अंतिम है, लोग का अग्रभाग से कहते हैं, वहां पर सभी समान रूप से सबके सिर है, नीचे से आत्मा के प्रदेश कम ज्यादा जिसका जैसा शरीर है उसके समान। तो ऐसे सिद्ध शिला ऐसे बताते समझो। हाँ। चंद्र चक्र जैसे, तो फिर वो चंद्र चक्र जैसे सिद्ध शिला नहीं, बनाते सिद्ध शिला का आकार है, लेकिन उस सिद्ध शिला पर भगवान सिद्ध भगवान विराजमान नहीं है। कहने में ऐसा आता सिद्धालय में विराजमान, कहने में आता है सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं, उसको सिद्धालय का जहां पर सिद्ध है भगवान वही तो सिद्धालय बोलते उसी को। चंद्र का आकार है, तो ये चंद्र का आकार ऐसा है नहीं, आकार है वह किसका आकार है? सिद्ध शिला का आकार है। उस सिद्ध शिला के ऊपर भगवान बैठे नहीं, भगवान के आत्मा के प्रदेश जैसे हम लोग बैठे वैसे वो बैठे नहीं। समझ लिया? महाराज जी आदर्श राहते ना, असं वर पे झालं तर खाली पोकळी असं खाली नीचे जगह जो है खाली जगह है नीचे। हाँ, जगह खाली रही उसको क्या है? नहीं महाराज जी, सिद्धालय का जो शेप है ना, उस शेप में नहीं है क्या वो? कौन? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान उससे सिद्ध भगवान रूप से कहाँ है? सिद्ध भगवान का सिद्धालय का जो चंद्रमा का जो शेप है उसको सिद्ध शिला का शेप है, सिद्ध भगवान का शेप थोड़ी है। आकार ही नहीं, शिला का आकार जो हाँ? है आकार है इसलिए ना सिद्ध भगवान का आकार तो सिद्ध भगवान का नहीं नहीं बोल रहे आता। हैं। सिद्ध सिद्ध शिला शिला का जो चंद्रमा टाइप आकार है ना, हाँ। उसमें है क्या कि तनुवात वाले है?
तो सिद्ध शिला का जो आकार है, सिद्ध शिला यहाँ पर है। सिद्ध शिला के ऊपर जो 3 बात पर है, लोक के स्थान पर वहां पर भगवान की आत्मा की प्रदेश वहां से टच होती है। सिद्ध शिला में 3 ऐसे ऊपर 3 बात हो रहे हैं ना। हाँ ऊपर है। 3 बात हो रहे हैं, ऐसे सब और पूरे तो जो बात पर है वो लोकावास के अंत में है। जो 3 लोग हैं वो तीनों लोगों को ये 3 बात पर है घेरे हुए हैं। उस तीसरे बात पर है, मान के चलिए देखिए इस सिद्ध शिला उदाहरण के लिए सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला के बाद घन नदी बात पर है, फिर घन बात पर है, फिर तनु बात पर है। तो यहाँ पर सिद्ध शिला यहाँ पर है, तनु बात पर है जो है वहाँ पर अंतिम लोक का प्रभाव कहलाता है। और वहाँ पर है आखिरी बात पर है तो प्रसिद्ध। हाँ अंतिम बात पर है। उसके बाद में अलोकावास चालू हो जाता है। उनका जैसे 20-20 हजार दूसरा अंतर है बात होने का। हाँ 7,000। तो जो भी है अंतिम बात प्रलय से वो लोकावास कहाँ तक है, तनु बात प्रलय तक। उसके बाद में अलोकावास प्रारंभ हो जाता है। किसी ने प्रश्न किया अलोकावास में भगवान क्यों नहीं जाते? 6 द्रव्य नहीं, आकाश द्रव्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य को चलने में जो सहकारी कारण होता है वह कहलाता है धर्म द्रव्य। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया है धर्मास्ति काया भावात्। धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण से वह सिद्ध आत्माएं अलोकाकाश में नहीं जाती, किंतु लोकाकाश में ही अंतिम जो लोकाकाश का जो अंतिम स्थान है तनुवाद बलय वहीं स्थित रहती है। लोयक खिला शब्द क्या है गाथा में? लोयक खिला लोक के अग्र भाग पर स्थित है। और कैसे है? निचा नित्य है। अंत में उसकी टॉप लोकाग्र भाग में टॉप लास्ट पॉइंट। जैसे मंदिर का शिखर रहता है ना, शिखर पर कलश चढ़ाते हैं, तो कलश का जो अंतिम टॉप है लास्ट उसको बोलते हैं अग्रभाग। जैसे अग्रज भी बोलते बड़े भाई, वो अलग हो गया। हाँ ऊपर वो अलग हो गया, अग्रज अलग बात हो गई। जब माने होता उत्पन्न, अग्र माने पहले, जो पहले उत्पन्न हुआ है वह अग्रज कहलाता है। छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। अनु मतलब होता पीछे, जब माने उत्पन्न होने वाला, जो बाद में उत्पन्न हुआ है वह अनुज कहलाता है, वह अलग हो गया। यहाँ पर विषय चल रहा है लोक की अग्रभाग पर वह सिद्ध भगवान विराजमान है उनकी आत्मा के प्रदेश, और नित्या नित्य है। सुनो है नित्य है। प्रभाकर जी आपका क्या प्रश्न था? 2 बार आपने पहले भी प्रश्न पूछा, आज भी पूछा है। क्या प्रश्न था आपका? हमारे जो ऊर्ध्वगमन करता है। हाँ, हमारी आत्मा क्या ऊर्ध्वगमन करता है? वो उनका प्रश्न पहले भी पूछा, आज भी पूछा, और उसका उत्तर सुनिए। यह स्वभाव से यह जीव, यह आत्मा विश्व सोट गई, विश्व समय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। लेकिन हमारी और आपकी आत्मा अभी संसार में है, विभाव रूप परिवर्तन कर रही है। तो मान लो किसी जीव को यहाँ से मरण हुआ, और मरण होकर के मान लो उस जीव ने नरक आयु का बंद किया था, नरक में जाकर के उसको जन्म लेना, तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ऐसा नहीं। जहां है वहां से डायरेक्ट नीचे, जहां पर जन्म लेना है जिस नरक में, वहां पर चली जाएगी। नीचे भी जाती है, तिरछी भी जाती है, ऊपर भी जाती है, किसी भी प्रकार से यह गति करती है। जहां पर जन्म लेना है उसी प्रकार से विग्रह गति से जाता हुआ यह जीव वहां पर जन्म लेता है। 3 मोड़े को लेते हैं मोड़े 3 मोड़े में वो प्रत्येक दिन नहीं लेता, प्रत्येक नहीं लेता। जो समय
समय जिसका जैसा रहता है, कोई सरल भी जाता है, कोई एक मोड़े वाली गति रहती है, कोई 2 मोड़े वाली है, कोई 3 मोड़े वाली है। स्वभाव का है ना, हाँ? स्वभाव का है आत्मा का, वो ऊपर तो जाएगी ना जब नहीं, स्वभाव कहाँ है? जब स्वभाव, कब स्वभाव कहाँ है? ऊपर जाके जहाँ भी जाना हो नहीं, ऐसा नहीं। आपका कहना है ऊर्ध्व स्वभाव कहाँ है, तो पहले ऊपर जाएगी, फिर जिधर जाना उधर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इस स्वभाव की अपेक्षा से कहा है, जब यह आत्मा कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, उस समय की ये बात है। आप लोगों को ध्यान होगा, तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में एक सूत्र आता है, उसके लिए 4-5 उदाहरण दिए हैं। सूत्र हमको याद नहीं आ रहा, 10वें अध्याय में अग्नि का नहीं है, तो इस सूत्र का सूत्र बोलो। 10वें अध्याय में वह सूत्र है, एड में भी जाओ, उसका मैं कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर का 222 222 ठीक है। आविद्य कुला चक्र उद्यकुल श्रीपाल 7 नंबर तदनंतर ऊर्ध्वं गच्छत्या आलोकांता, ये 5वां सूत्र था। जब यह जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है, फिर क्या करता है? ऊपर जाता हुआ कहाँ तक? लोकांता, लोक के अंत भाग तक जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, क्या उदाहरण दिया है? एरंड बीज का एक उदाहरण दिया है। क्या? एरंड का बीज, एरंड मतलब पता है ना? उसका एक बीज होता है, और जब आपने देखा होगा उसके जो पेड़ होते हैं, और पेड़ से जब वह फल रहता है तो चट की आवाज आती है, और वह बीज सीधा ऊपर जाता है। और अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा, अग्नि की लौ जिस प्रकार से ऊपर जाती है, अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, उसकी जो लौ किधर जाती है? स्वभाव से ऊपर जाती है, लेकिन हवा वगैरह हो तो इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, नीचे भी जाती है, लेकिन स्वभाव से ऊपर जाती है। एक और उदाहरण के व्यक्तिगत नेपाल हमको एक हम एक वो रहता है, क्या बोलते हैं इसको? भोपड़ा इसको पकड़ करके क्या है? पानी में रहता है, और यदि उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए तो वह नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे मिट्टी धुल जाती है, मिट्टी समाप्त हो जाती है, ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का लेप है, कर्मों का बंधन है, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जैसे ही कर्मों के बंधन से हम मुक्त होते हैं, हम भी अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर की ओर, लोक की अग्र भाग पर जाकर के स्थित हो जाते हैं। समझ में आया? अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, यह उसका स्वभाव है। उसी प्रकार से यह जीव विश्व सोट गई स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊपर ही जाना इसका स्वभाव है। इसलिए जैसे ही कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, उसी सीधे, बिल्कुल एकदम सीधे सरल एक समय में जाकर के यह शरीर यहाँ पर स्थित है, और एक समय में जाकर के यह आत्मा लोक के अग्र भाग पर जाकर के स्थित हो जाती है। आठ उपकरणों का 6 हो गया जब जब बराबर उस समय
अभी वर्तमान अवस्था में ऊपर भी जाती है, देवगति में जन्म लेना ऊपर भी जाती है, तिरछी भी जाती है, नीचे भी जाती है। सब प्रकार से जैसा भी जहाँ पर जन्म लेना है उस प्रकार से उसका परिणाम होता है, गति होती है। लेकिन जिस समय यह मुक्त होगी उस समय नियम से, अपने स्वभाव से ऊर्ध्वगमन ही करें। ये स्वर्ग तक तो ऊपर जाती है ना। हाँ स्वर्ग पूरे सर्वा सिद्धि तक। तो हाँ बराबर है। तीन मोड़े कौन सा युग देता है? हैं? तीन मोड़े देने वाला जो कहा जाता हाँ तो जो उनका बोलता है दो तीन मोड़े जो देता है जो हाँ। वो जो कहा जाता है। तत्पर सुपर विषय वो संसारी जीव की अपेक्षा से मुक्त जीव कोई मोड़ा नहीं लेते, इनकी गति ऋजु गति होती है। जैसे गलत विधान से सुनो सुनो सुनो, संसारी जीव के लिए एक विषय है, जो गति बताई है मोड़े वाली गति, उनके लिए संसारी जीव की अपेक्षा से है। मुक्त जीव की कोई मोड़ा नहीं होता, सरल गति ऋजु गति से जाते हैं, लोग के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और क्या बताया? उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त है। उत्पाद व्यय ध्रुव किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सब द्रव्य लक्षणम। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है वह सत कहलाता है और सत जीव का द्रव्य का लक्षण होता है। सत माने उसका अस्तित्व है। जो द्रव्य है उसमें उत्पाद मतलब क्या होता है? नई पर्याय का उत्पन्न होना। कुंडल कान में कुंडल है, है? सोने के कुंडल है कान में, सोने कुंडल, उसके आंखें बनाए, फिर वो उसका ये हुआ। हाँ वो बताया। उत्पाद का अर्थ क्या है? नवीन पर्याय का उत्पन्न होना। व्यय यानी पुरानी पर्याय का नाश होना। ध्रुव यानी दोनों में वह समान रूप से रहना। जैसे यहाँ पर किसी का मरण हो गया, मरण होते ही इस मनुष्य पर्याय का नाश हो जाता है, और मान लो देव पर्याय में जन्म लेना तो वहां पर उत्पाद हो गया। देव पर्याय का उत्पाद और ये मनुष्य पर्याय का व्यय, और इन दोनों के बीच में जो आत्मा है, यहाँ पर भी आत्मा वही थी, वहां पर भी वही, इसका नाम है ध्रुव। पहली पर्याय का नाश होना, व्यय, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, उत्पाद, और इन दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से रहना, उसका नाम ध्रुव है। अभी उन्होंने उदाहरण दिया था, एक शास्त्र में उदाहरण आता है, एक पिताजी थे और पिताजी की दो संतान थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। पिताजी के पास सोना था और सोना था। अब जो कन्या है, बेटी ये कहती हमारे लिए कलश बनाओ, और बेटा कहता हमारे लिए मुकुट बनाओ सोने का। चालू है ना? चालू के बंद चलो बेटी कहती हमारे लिए कलश बनाओ और बेटा कहता हमारे लिए मुकुट बनाओ। अब पिताजी के पास सोना उतना ही है, या तो कलश बना सकते हैं या मुकुट बना सकते हैं। पिताजी ने क्या किया? कलश बना दिया है, और बेटी खुश, और बेटा जिसकी मन का हो जाता है
वह खुश होता है, और जिसके मन का नहीं होता वह नाराज हो जाता है। अब पिताजी की मजबूरी है, उनके पास सोना मुक्त नहीं है, तो उन्होंने कलश बना करके बेटी को दे दिया। बेटी खुश, उछलने लगी, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। कुछ वर्ष तक उसने कलश से जो भी उसका उपयोग किया, उसके बाद बेटा की भी नाराजगी दूर करना जरूरी है, तो पिताजी ने क्या किया, उस कलश को लेकर के सुनार के पास गए, इसका मुकुट बना दो। वापिस उस कलश का मुकुट बनवा दिया और मुकुट बना करके बेटी को दे दिया। बेटा खुश, बेटी नाराज। लेकिन पिताजी नाराज नहीं है। पिताजी नाराज नहीं है, क्योंकि सोना तो जितना था उतना है। ये पर्याय है, कलश भी स्वर्ण की पर्याय है और मुकुट भी स्वर्ण की पर्याय है। वो पर्याय, उनको कलश चाहिए, कलश पर्याय को देकर के प्रसन्न होती है, और वह बालक मुकुट पर्याय को देकर के आनंदित होता है। लेकिन पिताजी दोनों में खुश हैं। हमारा पूरा जो था 5-10 तोला जितना था उतना का उतना है, उसमें वो कभी भी नाराज नहीं होते। बराबर। एक द्रव्य सोना, बिस्किट है तब भी वो सोना है, जब उसका कलश बनाया तब भी सोना था, और मुकुट बनाया तब भी सोना है। इसे कहते द्रव्य। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य शाश्वत होता है, त्रैकालिक होता है। पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। संसारी प्राणी उस पर्याय को देख करके ही हर्ष विषाद का अनुभव करता है। पर्याय उत्पन्न होने पर आनंदित होता है और पर्याय के नाश होने पर खेद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इन पर्यायों के बीच में जो द्रव्य है, उस द्रव्य की तरफ दृष्टि नहीं होने से, पर्याय दृष्टि होने से संसारी प्राणी सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जिसकी दृष्टि द्रव्य पर रहती है, द्रव्य पर रहती है, वह सुख दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है कि द्रव्य शाश्वत है, द्रव्य कभी मिटता नहीं है। हमारी आत्मा क्या है? द्रव्य है। पर ये मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नरक पर्याय और देव पर्याय, ये पर्याय है। पर्याय उत्पन्न होती है और मिट जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो हमारी आत्मा है, द्रव्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है। अग्नि के माध्यम से शरीर जल जाता है, जल करके भस्म हो जाता है, लेकिन कोई भी अग्नि ऐसी आज तक उत्पन्न नहीं हुई और न कभी उत्पन्न होगी जो हमारी आत्मा को जला सके। अस्त्र शस्त्र के माध्यम से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन आज तक कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र उत्पन्न नहीं हुआ जो हमारी आत्मा के टुकड़े कर सके। आत्मा अखंड है, अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। पढ़ते समय बहुत अच्छा लगता है और सुनते समय भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर पर जाते ही एक एक गज भूमि के लिए 10 स्क्वायर फीट थोड़ी थोड़ी भूमि के लिए भाई भाई का बैरी बन जाता है। तो थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई का बैरी बन जाता है। किसकी तरफ दृष्टि होने से?
पर्याय की द्रव्य दृष्टि होने से। यह द्रव्य शाश्वत है लेकिन पर्याय नाशवान है। इस सुनते समय अच्छा लगता है लेकिन जब हम घर पर जाते हैं तो पर्याय को देख करके ही हर्ष और विषाद करते हैं। जो पर्याय हमारे मन के लिए अच्छी लगती है उसके माध्यम से हम हर्ष का अनुभव करते हैं, और जो पर्याय अच्छी नहीं लगती, अनिष्ट लगती है, उसके कारण से हम दुख का अनुभव करते हैं। जिसको जो पर्याय नहीं मारा वो उसमें कुछ सुनिए समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसीलिए यदि द्रव्य दृष्टि रहे, द्रव्य की द्रव्य दृष्टि रहे, तो हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं होता। हमारा आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य त्रैकालिक है। अतीत काल में अनंत काल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। इसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था, ऐसा श्रद्धान जब हमें उत्पन्न हो जाता है तो पर्यायों के नाश होने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर्याय तो नाश वाली ही है। पर्याय जो उत्पन्न हुई है उसका नाश नियम से होता है, जो बना है वो नियम से मिटता है। द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं, इसलिए द्रव्य कभी मिटता नहीं है। द्रव्य का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए द्रव्य का कभी भी अंत भी नहीं होता। जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अध्यात्म इसी का नाम है। जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनकी दृष्टि हमेशा द्रव्य दृष्टि रहती है, और हम लोग पर्याय दृष्टि रख करके सुखी दुखी होते रहते हैं, सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। सुने, दो बच्चे हैं, सुने, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी वस्तु को लेकर के झगड़ा करते हैं। कोई वस्तु है और उस वस्तु को लेकर के झगड़ा करते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा करते रहते हैं। और जैसे ही नींद लग जाती है, लड़ते लड़ते सो जाते हैं। वस्तु जहाँ की तहाँ है और दोनों सो गए। सोने के बाद फिर क्या मेरा मेरा होता नहीं, सो गए। सब कुछ जो वस्तु थी, जो खिलौना था, वहाँ का वहीं रखा है, लेकिन बच्चे खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है, मृत्यु पाता है। दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, आहट मिल जाए तो दिल मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुकर होते हैं, देह बदल जाने दो। भाव नहीं बनते है? भाव बनते नहीं धीरे धीरे अभ्यास करने से बनते। बनते जब खेल खेलते खेलते कोई बच्चे को खिलौना दिया है, कोई मिट्टी का खिलौना दे दिया या प्लास्टिक का कुछ भी खिलौना दे दिया, और खेलते खेलते कभी वह खिलौना टूट जाता है, तो बालक रोता है। रोता कि नहीं? रोता है। क्यों? उसका खिलौना टूट गया, और उस खिलौने को टूटता हुआ देख करके बालक रोता है, लेकिन उसके माता पिता भी रोते क्या? उस खिलौने के टूट जाने पर क्या माता पिता भी रोते क्या? नहीं रोते। कुछ पता था मिट्टी का तो टूटने वाला है।
सुना है कि नहीं? लेकिन उसी प्रकार से अज्ञानी जीव बालक के समान जब शरीर का नाश होता है, शरीर मिटता है, मरण होता है, तो दुख मनाता है, मातम मनाता है। लेकिन ज्ञानी लोग सोचते हैं यह तो मिटने वाला था। चौथा दीजिए, दबे दबे पाँव मौत आती है, आने दो, वो तो आने वाली है। आहट मिल जाए, आहट समझते? आहट किसको कहते हैं? पता चल जाता है। आहट कोई आवाज सुन करके अंदाज लग जाता है। जब अंधेरा रात हो कुछ चलता है तो समय पलचाप भी सुनाई देती है। तो दबी दबी आगे धीरे धीरे पैर दबा करके भी आ जाए तो आहट मिल जाए तो दिल मत घबराने दो, क्योंकि निश्चित ही मृत्यु से जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु शरीर को नष्ट करेगी, आत्मा को नष्ट करने वाली नहीं है। प्राण मुखर होते हैं, देह का परिवर्तन होता है। मृत्यु किसे कहते हैं? देह के परिवर्तन का नाम मृत्यु है। जिस प्रकार से आपका वस्त्र पुराना हो जाता है, उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना, दूसरे शरीर को ग्रहण करना, यह क्रम अनादिकाल से चल रहा है और आज तक चलता आया है। हमने अनंत शरीर ग्रहण करके छोड़ चुके हैं। कितने अनंत बार शरीर मिले कि मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य में कभी स्त्री का शरीर मिला, कभी पुरुष का शरीर मिला, कभी नपुंसक का शरीर मिला। तिरंज गति में भी कितनी सारी योनियां हैं, सब योनियों में जन्म लिया, 17 प्रकार के शरीर को धारण किया, देव पर्याय को भी प्राप्त किया, नरक में भी जन्म लिया। ये सारे शरीर छोड़ करके हम आए हैं और यह शरीर भी छूटेगा। लेकिन जिनका वर्णन यहाँ पर चल रहा है उनका शरीर छूटा है। हमारा और आपका कैसा चल रहा है? एक शरीर छूटता है और दूसरा शरीर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो सिद्ध भगवान है, क्योंकि आत्मा कैसी है? नित्या, नित्य है। अब उनका मरण तो हुआ है, अरिहंत भगवान का मरण हुआ है। कौन सा मरण हुआ है? पंडित मरण हुआ है। अब मरण तो हुआ है, लेकिन अब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म जिन कर्मों के माध्यम से मिलता था उन कर्मों को ही उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए अब उनका जन्म होने वाला नहीं है। जन्म मरण की परंपरा को, जो अनादिकालीन परंपरा थी, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया है और वह नष्ट करने के कारण से ही उनकी आत्मा आज अनंत सुख का, उस सिद्धत्व का अनुभव कर रही है। पर्याय से कहा जाता है, पर्याय बदल सिद्धों में कैसे घटित होगा? सिद्धांत क्या है? षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि रूप उनमें जो पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहती है, उसी आत्मा में ही आत्मा की पर्याय है। यही पूछना था मुझे। क्या? नहीं, वो आत्मा की 8 गुण है, वो ज्ञान से लिखिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुणत्व और अव्यावादत्व, ये आत्मा के 8 गुण होते हैं। समझ में आया? सिद्ध भगवान के षटगुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद द्रव्य रहता है। षटगुणी हानि वृद्धि, इसको अपन अच्छे समझने विषय पढ़ा है। तो षटगुणी हानि और षटगुणी वृद्धि के कारण से आप सिद्ध भगवान की आत्मा में भी क्या उत्पाद द्रव्य घटित होता है।
ये कैसे घटित होता है अपन इसको अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि आज समय पूर्ण हो चुका है ना? तो एक बार अर्थ समझते हैं। अर्थ कल गाथा को उच्चारण करेंगे। निकम्मा अट्ठ गुणा निकम्मा अट्टगुणा किंचूड़ा चरम देह तो सिद्धा किंचुना चरम देहलो सिद्धा लोयगठिता निच्चा लोयगठिता निच्चा उपादवैः संयुक्ता उपादवैः संयुक्ता सिद्धा सिद्ध आत्माएं निकम्मा कर्मों से रहित है, अठ गुणा आठ गुणों से सहित है, चरम देह तो अंतिम शरीर से किंचूना कुछ कम है, तथा लोयक ठिटा ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से लोक के अग्र भाग में स्थित है, नित्या नित्य है, और उत्पाद वही संयुक्ता उत्पाद और कैसे संयुक्त है। समझा गया? एक एक शब्द का अर्थ हमने समझा है। अभी गाथा इस प्रकार से एक जीव का वर्णन पूर्ण हो गया। इन 14 गाथाओं के माध्यम से जो मंगलाचरण में कहा था, जीवम दौवम, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, उसमें जीव द्रव्य का वर्णन आज पूर्ण हो गया। कल से अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ होगा। जीव द्रव्य अलग है, 5 शेष द्रव्य अजीब है, उद्गत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। उनका वर्णन कल से होगा। परीक्षा देना क्या? एग्जाम देना क्या? एग्जाम फी जमा करना पड़ेगा। एग्जाम फी जीवम जीवम दौवम जीवम जीवम दौवम जीवम जीवम दौवम जिन बर बसहे जेरणी तिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा जीवो भुवोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोठ गई तिक्काले चल पाना इंद्रिय बल माऊ आन पानोय गवहारा सो जीवो निश्चय नय दोनो चेतना जस जीव को गोदवयपो दंसनानं च दंसनं च दुधा दर्शमनानं च दंसचतुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्को चक्कोहि दंसन मद केवलं नेयम् दर्शनमद केवलं नेयम् नाडम् अट्ठवियपम् मधुसुद ओहि अनाननानि मन पज्ज केवलमगि अचक्क परोक्ष भेयं च अट्ठचतुनान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं भणियम् व्यवहारा शुद्धनया शुद्ध
वंडरस पंचगंधा दोफासा अट्ठ निक्षया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मोति बंधादो पुग्गल कम्मादीनम् तत्ता व्यवहार दोदुनी छेदो चेदन कम्मानादा शुद्ध नया शोध भावानम् व्यवहारा सुहदुःखम् पुग्गलकं मत्फलं पवन्येहि आदानिच्छयनयो चेतन भावं कुआदस्य अनुगुरुदेह पमानो उदसंहारप्प सप्पदो चेदा असमुहतो व्यवहारा निच्छयनयो असंखदेशो वा गुणविचलते उपाऊ वनफली विविधावरे इंदी विगतिग चलु पंचखा दस जीवा होंति संघादी समना अमराणेया पंचिंद्रिय निर्मणा परे सौवे बादर सुमे इंदी सौवे पजत इदराय मग्गल गुण ठाणेय चौदसहि हवन्ति तह अशुद्ध नया भिन्नेया संसारी सर्वे शुद्धा शुद्ध नया निकम्मा अट्ठ गुणा किंचूना चरम देह दो सिद्धा योयक्ठिदा निच्चा उत्पाद्वैः संयुक्ता एक अधिकार पूरा हो गया 9 बार नमो कारुण्य पढ़ेंगे।